हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं अजय कुशवाहा सर मैथमेटिक्स सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 12th का एक नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आज डिस्कस करूंगा लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे। हम लोग चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं, जिसका नेम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। उसमें आज हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पे डिस्कस करेंगे। लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के बारे में जानेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.5 को सॉल्व करेंगे। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन क्या होता है वो जानना जरूरी है। तो देखिए, यदि आपके पास फंक्शन दिया गया है तो उस फंक्शन में बहुत से फंक्शनों का आपस में मल्टीप्लाई है, या फंक्शन हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ग्रुप में दिया गया है तो न्यूमरेटर में भी आपके 2-4 फंक्शन हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई है, और डिनोमिनेटर में भी आपके 2-3 फंक्शन हैं जिनका आपस में मल्टीप्लाई है। तो इस तरह के फंक्शन का हम डेरिवेटिव कैसे करेंगे, या वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे किया जाएगा, ये मैं आज इसी पे मैं आज डिस्कस करूंगा। तो यदि 2 या 2 से अधिक फंक्शनों का मल्टीप्लिकेशन है, या मेरा जो फंक्शन है क्वेश्चन फॉर्म में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, वहाँ पर भी न्यूमरेटर में हमारे कुछ फंक्शन मल्टीप्लाई के रूप में है और डिनोमिनेटर में भी, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करने के लिए उनका लॉग लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक्सरसाइज 5.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। y = cos x into cos 2x into cos 3x। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा, तो हम सीधे इसका लॉग लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड। तो लॉग लीजिए, क्या आएगा, log y इक्वल log cos x cos 2x cos 3x। log y इक्वल टू, अब ये आप फार्मूला पढ़े होंगे log m इंटू log n। आप फार्मूला पढ़े होंगे log m इंटू n का वैल्यू होता है log m प्लस log n, ये पढ़े होंगे। तो इसी फार्मूले का यूज करके मैं इसको तोड़ूंगा, यानी कहने का मतलब लॉगरिथमिक के साथ हमारे कुछ नंबर दिए गए हैं और उनका आपस में मल्टीप्लाई है तो एडिशन के रूप में टूटता है। तो यहाँ पर भी आपके हमारे यहाँ नंबर है, इनका आपस में मल्टीप्लाई है, ये एडिशन के रूप में टूटेगा, यानी log cos x प्लस log cos 2x प्लस log cos 3x। तो यहाँ पे log y का डेरिवेटिव करेंगे क्या आएगा, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आप log ले लीजिए, log लेने के बाद सिंपलीफाई कर लीजिए, इसके बाद आप डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log y का 1/y किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, x के, तो dy/dx इक्वल log cos x, तो इसको x मान ले तो log x का 1/x होता है, तो 1/cos x आएगा, और cos x का करोगे फंक्शन ऑफ फंक्शन है तो cos x का -sin x प्लस log cos 2x का 1/cos 2x और cos 2x का -sin 2x, और 2x का करोगे तो क्या आएगा 2 प्लस 1/log cos 3x का 1/cos 3x, cos 3x का करोगे तो -sin 3x और 3x का क्या होगा 3, आएगा क्या आपका dy/dx इक्वल y से इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y -sin x/cos x
tan x आ जाएगा, क्या आएगा माइनस tan x। टू को आगे कर लीजिएगा, यहाँ माइनस है प्लस है तो माइनस आएगा, sin 2x अपन cos 2x माइनस टू tan 2x माइनस 3 tan 3x, ये मेरा है। अब यहाँ पे आपका y आया है, तो y इक्वल टू क्या था, ये रिजल्ट देख रहे हो, y इक्वल टू क्या है cos x cos 2x cos 3x। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे dy ओवर dx, y का वैल्यू पुट कर दो, यानी क्या आएगा cos x cos 2x cos 3x इन ब्रैकेट माइनस tan x माइनस 2 tan 2x माइनस 3 tan 3x। तो यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल दिया, इसमें 3 फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है, यानी दो से अधिक फंक्शनों का आपस में मल्टीप्लाई है, तो ऐसे फंक्शन का डेरिवेटिव करना होगा तो लॉग लेकर के आसानी से हो जाएगा। ओके, अब मैं 2 फंक्शन का आपस में डिवीजन है तो उसका कैसे करेंगे उसको देखिए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 y इक्वल रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर पहले तो यहाँ रूट लगा हुआ है, तो रूट को आप 1/2 लिख लीजिएगा, और न्यूमरेटर में 2 फंक्शन का मल्टीप्लाई है, डिनोमिनेटर 3 फंक्शन का मल्टीप्लाई। इसको आप लिख सकते हो y इक्वल टू x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इसका पावर है 1/2। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे अब log ले लीजिए, यहाँ पे log लेंगे, लिख लेना टेकिंग log को साइड लिख लेना, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा log y इक्वल log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, और इसका पावर 1/2। तो आपको फार्मूला पता होगा, नहीं तो नोट कर लीजिएगा, log m का पावर n बेसी n, इसका वैल्यू होता है n log m बेसी। तो देखिए यहाँ पे log इसका m मान लिया जाए, तो log m मान लेंगे, इसका पावर n है तो 1/2 आगे आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 log x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, ये लिख सकते हैं। पुनः अब आप एक और फार्मूला नोट कर लीजिएगा, log m बाई n बेसी है, इसको हम लिखते हैं log m माइनस log n बेसी। तो इस फार्मूले से देखिए यहाँ पे log m बाई n, इसको m मानना टोटल है, इसको n मानना है, तो इस फार्मूले से टूटेगा, तो इस फार्मूले से मैं तोड़ रहा हूँ, उसको आप देखिए। तो
तो आप क्या लिखेंगे, log y इक्वल 1/2, log m बाई n है, इसको लिखा जाएगा, एक बिग ब्रैकेट के यूज हो जाएगा, log x माइनस 1 x माइनस 2 माइनस log में नीचे लिख रहा हूँ log यहीं पे लिखो log x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5, बिग ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तब आप क्या करेंगे, पुनः log m इंटू n, यहाँ भी log m इंटू n, मैंने यहाँ पे दो नंबर, यहाँ पे नंबरों का मल्टीप्लाई हो चुका था, log m इंटू n है, तो log m इंटू n का मान क्या होता है, log m प्लस log n, यानी मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में log लिखा, मेरा नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन ग्रुप में रहेगा, तो log एडिशन ग्रुप में टूट जाता है। तो इसको आप क्या लिखोगे, आप लिख सकते हो 1/2 इन ब्रैकेट, इसको लिखोगे log x माइनस 1 प्लस log x माइनस 2 माइनस, अब देखो यहाँ पे log m इंटू n इंटू p है, ये टूटेगा तो सही प्लस आएगा, लेकिन माइनस करेगा, तो log x माइनस 3 माइनस log x माइनस 4 माइनस log x माइनस 5, ये मेरा है। तो ये अब आप क्या करें, किसका वैल्यू है, ये log y का वैल्यू, अब आप इसका डिफरेंशियल करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशियल करोगे तो log y का 1/y dy ओवर dx इक्वल 1/2 कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, log x का 1/x माइनस 1 प्लस इसका आएगा 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5, ये मेरा डेरिवेटिव होगा। अब आपको क्या चाहिए, dy ओवर dx चाहिए, तो dy ओवर dx को फाइंड करोगे तो आपका y/2 होगा, y/2 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 3, ये माइनस होता है, माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे y आया है, तो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू कितना है, रूट x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5, यही वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। ओके, आप पुट कर लीजिएगा। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में मैंने आपको दो टाइप का डिफरेंशिएशन बताया। पहला मेरा फंक्शन, यदि बहुत से फंक्शनों का आपस में मल्टीप्लाई है तो ऐसे फलन का डिफरेंशिएशन फाइंड करना तो लॉग लेंगे। हमारे रेशनल फंक्शन है, यानी उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में मेरा फंक्शन है, रेशनल फंक्शन को बोलते हैं। तो रेशनल फंक्शन में भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दो या दो से अधिक फंक्शन का मल्टीप्लाई है, तो ऐसे फंक्शन का भी इंटीग्रल फाइंड करने के लिए लॉग लेते हैं। अब मैं डिस्कस करूंगा, अब मेरा जो फंक्शन है, अब आपका इस फॉर्म में दिया गया वेरिएबल का पावर वेरिएबल है, तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशियल हम कैसे फाइंड करेंगे, डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, y इक्वल टू log x का पावर cos x है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, ये बताओ log x, ये x का फंक्शन है, ये cos x है, ये भी x का फंक्शन है। तो ये मेरा वेरिएबल का पावर वेरिएबल हो चुका है। तो वेरिएबल का पावर वेरिएबल, तो ऐसे फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए हम दोनों तरफ लॉग लेंगे। यहाँ पर भी पूरा लिखेंगे टेकिंग log both side,
टेकिंग log बोथ साइड वी गेट। तो log लेंगे तो क्या आएगा, log y इक्वल log x का पावर cos x। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो log है, अब फार्मूला मैंने आपको बताया है log m का पावर m, n log m अभी मैंने लिखा है। तो यहाँ पे ये मेरा ये m है, ये मेरा m है और ये मेरा क्या है, n है। तो n का पावर n आगे आ जाएगा, यानी आप क्या लिखोगे, log y इक्वल cos x आगे आएगा, cos x log x होगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन आसानी से कर सकते हैं। अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, log y का डिफरेंशियल 1/y dy ओवर dx। इधर आपका ये पहला फंक्शन हो जाएगा, इसको आप सेकंड फंक्शन मान सकते हैं। तो दो फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है तो इसका डेरिवेटिव आप आसानी से कर सकते हैं। फार्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो cos x फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो log x का, तो log x क्या होगा, 1/log इसको x मान लो, तो log x का 1/x, तो 1/log x। पूरा log x का करोगे तो 1/x आएगा, प्लस cos नहीं log x सेकंड फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो cos x का माइनस sin x होता है, यहाँ माइनस लगा देना। तो dy ओवर dx का वैल्यू फाइंड करोगे तो y इधर आएगा, ये आपका आएगा cos अपॉन x log x, माइनस हो जाएगा माइनस sin x और log x। अब आप y का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो dy ओवर dx इक्वल, यहाँ पे y है तो ये मेरा पहला था, ये जो मेरा फंक्शन दिया गया इसको 1 ऑफ कर लीजिएगा। तो y इक्वल टू क्या है, log x का पावर cos x। यहाँ पे y देख रहे हो, तो y की जगह पे वैल्यू पुट कर दोगे, यानी क्या लिखोगे, log x का पावर cos x, log x का पावर cos x। y की जगह पुट करेंगे इन ब्रैकेट, ये जो आपका रिजल्ट उसको लिख देंगे, आप लिखेंगे cos x अपॉन x log x माइनस sin x इंटू log x। ये मेरा आंसर होगा। तो मैंने आपको डिफरेंशिएशन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कैसे, मैंने किन फंक्शनों का हम डिफरेंशिएशन log लेकर करेंगे, तो बहुत से फंक्शन का आपस में मल्टीप्लाई है या रेशनल फंक्शन, इसमें बहुत से फंक्शन का मल्टीप्लाई है, उस कंडीशन में log लेंगे। वेरिएबल का पावर वेरिएबल है तो इस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, log लेते हैं। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी में आपके वेरिएबल का पावर वेरिएबल है और वहाँ पे दो फंक्शनों का सम है, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, ये मेरा पहला फंक्शन है, फिर से वेरिएबल का पावर वेरिएबल होगा। तो ऐसे फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।